बीजेपी का संकल्प पत्र या फिर कांग्रेस का न्याय पत्र, न पक्ष न विपक्ष, सब कुछ होगा आपके समक्ष। गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी, 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। युवाओं के लिए भर्ती भरोसा, मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। पहली नौकरी पक्की, गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर पेपर लीक से मुक्ति। कांग्रेस के न्याय पत्र के बाद में अब बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। चुनाव से पहले पार्टियों को अपने कुछ वायदे करने होते हैं और वो वायदे अब हमारे सामने हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं। हमें किसकी सरकार सत्ता में लानी है, इसके लिए समझना होगा कि संकल्प पत्र और न्याय पत्र है क्या। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र को कि बीजेपी का घोषणा पत्र है क्या, उसने क्या क्या वायदे किए हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र का हर बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आएगा। ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक फ्री राशन दिया जाएगा, यानी कि फ्री राशन की योजना आगे भी जारी रहेगी। उज्ज्वला योजना के बाद में अब सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्ध कराई जाएगी। 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे और उसमें जो दिव्यांग होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत जीरो बिजली बिल की व्यवस्था की जाएगी। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्र पर 80% की जो दवाइयों पे छूट रहती है वो आगे भी जारी रहेगी। पेपर लीक नियंत्रण कानून लाया जाएगा। 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया गया है। 2036 के ओलंपिक की मेजबानी भारत करेगा, यह वायदा बीजेपी ने किया है और महिला आरक्षण लागू करने का वादा भी किया है। वन नेशन वन इलेक्शन CAA UCC को भी लागू करने का वादा बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने दावा किया है कि वो भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पार्टी ने किसानों के लिए क्या वादे किए हैं। प्रमुख फसलों की MSP वृद्धि की गई है, बाकी समय के साथ में बाकी 22 फसलों की भी MSP वृद्धि की जाएगी। सिंचाई सुविधा का भी विकास होगा, कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा, नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे और मछुआरों के लिए भी काफी सारी योजनाएं बनी है। युवाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म के जरिए लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्टार्टअप्स को मेंटोरशिप मिलेगी, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे और मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा और OBC SC ST को हर क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। ये बात हुई बीजेपी की। बीजेपी ने ये वादे किए हैं और ये वादे बीजेपी पहले भी करती हुई आई है। अब हम समझते हैं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए हैं जिनको वो सत्ता में आने के बाद में पूरा करने वाली है। जैसे कि बताया, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस अपना न्याय पत्र 5 अप्रैल को जारी कर चुकी थी। अब हम कांग्रेस के वादे जान लेते हैं। SC ST OBC के लिए 50% आरक्षण की निर्धारित सीमा को बढ़ाने की बात की गई है। इसके लिए संविधान संशोधन लाने का भी वादा किया गया है। फसलों पर MSP कानून लाने का वादा किया गया है और जो केंद्र सरकार के 30 लाख पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। पूरे देश में 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा और पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वे किया जाएगा और पेपर लीक होने के मामले से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा। पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा ताकि 40 साल से कम उम्र के लोग अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। डिजिटल लर्निंग को महत्व देने के लिए 9 से 12 तक स्टूडेंट्स को मोबाइल मुहैया कराया जाएगा। 21 साल से कम उम्र के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपया दिया जाएगा। महालक्ष्मी योजना शुरू कर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा। 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार में आधी नौकरियां आरक्षित की जाएगी। मनरेगा के तहत मजदूरी भत्ता 400 रुपए कर दिया जाएगा। सदन के सत्र के दौरान सप्ताह के एक दिन विपक्षी बेंच के सुझाए हुए एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। मीडिया को जो संविधान के तहत आजादी है उसको दिलाया जाएगा। सेंसरशिप लगाने वाले कानूनों को वापस लिया जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी अगले 3 साल में भर दी जाएगी और अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा। जिस तरीके से पहले भर्ती होती थी उसी तरीके से आगे शुरू की जाएगी। और कांग्रेस ने दावा किया है कि वो सत्ता में आने के बाद में फौरन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। पार्टियां हर बार घोषणा पत्र लेके आती है, वायदे करती है,
हमें पता है अभी तक पिछली सरकारों ने कितने वादे पूरे किए हैं और आगे हमें देखना होगा कि कितने वादे पूरे होंगे। हमें अपना वोट उसी सरकार को देना है जो हमारे लिए आश्वस्त है।